Now I give time to our speaker to come and take his time, Pastor Pradeep Basumutan. Thank you. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. कैसे हो? जय मसीह की. जय मसीह की. Good to see you once again. आप सबको देख के अच्छा लग रहा है. Actually, I wasn't expecting this Sunday to preach, but I thank God for the opportunity. हालांकि मैं इस रविवार ये वचन बोलने के लिए तैयार नहीं था, पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए. There are people joining online also, I believe. और मैं विश्वास करता हूँ कि कुछ लोग जो है YouTube के माध्यम से भी जुड़ रहे होंगे. So I would like to greet every one of us, every one of you, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. तो मैं जो लोग भी सभी जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको परमेश्वर के नाम से नमस्कार करता हूँ. So today I will be preaching from Matthew chapter 10 verses 34 and 42. Matthew chapter 10 verses 34 and 42. और आज मैं मैथ्यू चैप्टर 10 34 से 42 तक प्रीच बताऊंगा उसके बारे में. Last Sunday I got opportunity to attend with the mothers team. और पिछले रविवार में मुझे मौका मिला माताओं के साथ. I was praying along with them. और मुझे उन लोगों के साथ प्रार्थना करने के लिए मौका मिला. And during that time I shared a bit about like why Jesus said I did not come to bring peace but a sword. I did not come to bring peace but sword, तलवार. मैं उस समय माताओं को बता रहा था कि यीशु मसीह ने ये कहा है कि मैं इस दुनिया में जो है मैं केवल शांति लाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं वो तलवार भी लेके आया हूँ. तो I just shared a brief with them. और मैंने बहुत कम बातें उनके बीच में बताया. And since I got opportunity today, so I would like to share a little और बड़ा. क्योंकि मुझे आज ये मौका मिल गया है, तो उस समय तो मैंने बहुत कम बताया था. मैं कुछ और बातें आप लोगों के बीच में इस विषय में रखना चाहूँगा. So I would like to request सुखदेव जी, आप एक बार पढ़ेंगे मत्ती 10 का 34 से लेके 42 तक. जोर से पढ़ देना एक बार. यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ. मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ. मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ. मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे. जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं. और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं. और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं. जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा. जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है. जो भीषुकता को भीषुकता जानकर ग्रहण करे वह भीषुकता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा. जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा. Amen. Thank you सुखदेव जी. परमेश्वर हम सबको आशीष दे. Before I start preaching, can we look to God in prayer? आइए हम प्रार्थना करें. Hallelujah, Heavenly Father, Lord, as I stand here in front of you, hallelujah, for in your presence, Lord, Lord, give me wisdom, give me knowledge, give me power from above.
as I can do nothing of my own. So I need help, guidance, courage, confidence from above, Lord. Please, Lord, come into my heart and fill me with your Holy Spirit. Help me to preach and speak according to thy will. And also praying for Brother Banglo. May you also, may you enable him also to translate accordingly, Lord, so that people can understand better and clearer. Oh Heavenly Father, speak to us and teach us today to learn from your word, Lord. We submit our lives and this time unto thy loving care in Jesus' precious name we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. We know the book Matthew was written by Matthew, the tax collector. He was a tax collector. जैसे कि हम सबको पता है कि ये जो मत्ती का जो किताब है, ये पुस्तक जो है एक जो टैक्स कलेक्टर मत्ती था, उन्होंने लिखा है. And he was the eyewitness of whatever Jesus was doing. He was the eyewitness. और परमेश्वर ने जो भी कार्य किया है उसे मत्ती ने अपने आंखों से देखा था. I'm just giving a little background of this book, okay? So, and to whom was he writing, or to whom the book of Matthew is written to? और मैं इस मत्ती के जो पुस्तक है इसके विषय में कुछ बताना चाहूँगा कि ये वो किसको लिखना चाहते हैं और किसके बारे में लिखना चाह रहे थे. He was primarily written or writing to the Jewish community. और ये जो है जो यहूदी लोग हैं, खास करके उनके लिए लिखा गया था. And the purpose was to prove that Jesus is the promised Messiah, the King. और इसको लिखने का मकसद ये था कि वो बताना चाहते थे कि यीशु मसीह जो है वो जो वादा किया गया जो राजा है वो वही है. Here in Matthew chapter 10, Jesus sends his 12 disciples to preach. और यहाँ मत्ती 10 में आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपने 10 to preach. 12 से लगभग. उनके जो 12 चेला थे उनको उन्होंने प्रचार करने के लिए भेजा. That the kingdom of God is near, the kingdom of heaven is near. ताकि ये बता सके लोगों को कि जो परमेश्वर का राज्य जो है वो नजदीक है. नजदीक, हाँ. If we see from verse 1 to 3, we can see the vision, mission. और जब हम यहाँ पर पहला वर्ष से देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि उसका जो मकसद है उसे देख सकते हैं. Verses 1 to 5 में हमें मिशन के बारे में दिखाई देता है. It's about like to go and preach, heal, travel. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से 5 तक आप देख सकते हैं कि इन्हें यहाँ बताया गया है कि लोग जो परमेश्वर के जो कार्य करने वाले लोग हैं उसे आगे बढ़ना है, आगे जाना है, गॉस्पेल लोगों को बताना है और लोगों को चंगाई पहुँचाना है. Not to carry many things, but just travel light. और यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि आपको कई सारे साजो सामान उठा करके नहीं जाना है, बस आपको आगे बढ़ना है, निकल पड़ना है तो अपना काम करना है. They need to expect rejection. और उन्हें इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है कि उन्हें जो है लोग नहीं अपनाएंगे. Verses 16 to 23 we can see the persecution mentioned. और जब आप 16 से 26 तक देखेंगे, 23 तक देखेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा कि किस तरह से जो है उनको सताव का सामना करना पड़ेगा. They were sent like sheep among wolves. और उन्हें जो है जो एक बेर के रूप में भेजा गया वो वॉल्व्स के बीच में भेड़ियाओं के बीच में. They will be betrayed. और उन्हें जो है धोखा मिलेगा, hated, उन्हें नफरत मिलेगा by all. कई सारे लोगों से. And if we see verses 24 to 33, और हम जब 24 से 33 अध्याय में देखते हैं Jesus is warning them about fear. वहाँ पर जो है यीशु मसीह उन्हें डर के बारे में चेतावनी देते हैं. He told them not to fear the people who could kill only the body, but not the soul. और परमेश्वर ने उन लोगों से ये कहा है कि उन लोगों से ना डरे जो केवल आपके शरीर को मार सकते हैं, ना कि आपके आत्मा को. But they need to fear the one who can kill both body and the flesh, soul. परंतु उन्हें उन लोगों से डरना है जो आपके शरीर और आत्मा दोनों को मार देंगे. And there is God who
can destroy both soul and body in hell. और ये जो है केवल परमेश्वर है जो आपके शरीर और आत्मा दोनों को जो है नरक में नष्ट कर सकते हैं। So my pages 34 to 42 talks about this. और ये जो 34 से 42 है ये जो है वो बताता है Jesus isn't recruiting volunteers with saying your life will be peaceful now. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है केवल उन लोगों का चुनौती नहीं कर रहे, उन लोगों को केवल चुन नहीं रहे हैं जो लोग अपने जीवन में केवल शांति और शांति Or your चाहते हैं। best life is going to start now. और आपका जीवन जो है सबसे अच्छा जीवन आने वाला है, उन लोगों को But- नहीं चुना है। He was commissioning his soldiers for war. एक तरफ से वो जो है अपने लोगों को तैयार कर रहे थे जंग के लिए, Not that physical war, but it's something like war itself. और ये आपका जो शारीरिक तौर पे जो जंग है वो नहीं, बट Because- कुछ और जंग, They are going to face lots of problems, troubles, persecution there. क्योंकि उन्हें जो है कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इस तरह के सताव को भी झेलना पड़ेगा। The family will get split. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवार जो है टूट जाएगा, They एक need to दूसरे से kill अलग हो their जाएगा। ego. They need to kill their ego. और उन्हें अपने गुरूर को जो है तोड़ना पड़ेगा, But God Himself will reward them. लेकिन परमेश्वर जो है उन्हें उस कार्य के लिए तोहफा देंगे। But if we see in other books, we know that Jesus came to bring peace. और जैसे कि हम सबको पता है कि यीशु मसीह जो है शांति देने के लिए आया था। In Isaiah, in Luke, it mentioned that Jesus is the Prince of Peace, and Jesus came to bring peace. और जैसे कि आप आइजाया और लूक के पुस्तक में देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है शांति का राजा है और वो शांति लाने आया है। But why Jesus is talking about sword, not peace here? So we'll go in detail little bit. तो यीशु मसीह जो है यहाँ पर जो है जो तलवार के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इस बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। If we talk about peace के बारे में अगर बात करें तो जब हम शांति के बारे में बात करें तो everybody wants it. हर किसी एक को चाहिए शांति, Nations sign treaties for it. और जो हर एक राज्य जो है वो एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं इसके लिए, और जो therapist prescribe pills for it. और कई सारे जो विशेषज्ञ है वो जो है आपको दवाई देते हैं इस चीज़ के लिए। And families fake smiles to keep it. Fake smile. और परिवार में जो है कई सारे लोग जो है वो नकली हंसी दिखाते हैं शांति रखने के लिए. शांति रखने के लिए। But Jesus walked into a room full of men He loved. Jesus walked into a room full of men He loved. His disciples. और यीशु मसीह जो है उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ जहाँ पर कई सारे लोग थे जिनसे वो मोहब्बत करते थे बहुत, They were His disciples. और वो लोग जो है उसके चेले थे, And He was sending them to die. और वो जो है उन लोगों को मरने के लिए भेज रहे थे। Now if I say directly die, then no, Jesus did not send them to die. But the words says they should be even ready to die. और ये खासकर जब मैं कहता हूँ कि मरने के लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें मरने के लिए ही भेजा गया है, लेकिन I'm going इसका a ये little अर्थ है deeper. कि उन्हें जो है मरने के लिए भी तैयार रहना है। तो मैं और विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Jesus said, do not think that I come to bring peace. और यीशु ने ये कहा कि केवल ये मत सोचो कि मैं केवल शांति लाने के लिए आया हूँ। But I didn't come to bring peace, He said. और मैं केवल शांति लाने के लिए नहीं आया हूँ, But a sword. और इसके साथ मैं तलवार भी लेकर आया हूँ। As I said, Isaiah chapter 9 verse 6 says, Prince of Peace. He is the Prince of Peace. और जैसे आइजाया के चैप्टर 9 verse 6. 9 के 16 अध्याय में बताया गया कि वो जो है शांति का राजा है। And Luke chapter 2 verse 14, the angel sings peace on earth at His birth. और लूक चैप्टर 16 में भी आप देख सकते हैं कि जब जो एंजल्स जो है जो वो पवित्र आत्मा Peace on earth. वो कह रहे हैं कि इस धरती पे शांति आए। Yes, but Jesus never promised peace with a world that hates Him. और यीशु ने ये जो शांति दुनिया जिस शांति को देखता है उस चीज़ के लिए वादा नहीं किया है। Jesus
will bring peace, but not with the world that hates him. यीशु मसीह जो है शांति लेके आएगा, पर उस दुनिया में नहीं जहाँ पर पाप भरा हुआ हो। We need to understand this. हमें He ये समझना है। promised peace with God for a world that comes to him. वो जो है शांति के लिए, He promised peace to the world that comes to him. और वो जो है उस धरती के लिए शांति की बात कर रहे हैं जो उनके पास आएंगे, इन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के पास आएंगे। हाँ, and those who are not thus, and these two are not the same thing. एंड जो लोग नहीं आएंगे, नहीं, जो हाँ दुनिया में शांति के लिए नहीं है, लेकिन जो इनके पास आएंगे उनके लिए शांति लाएंगे। ओके। ना? तो यीशु मसीह जो है उन लोगों को शांति देंगे जो यीशु मसीह के पास आएंगे, न केवल दुनिया के लिए। If you have faith, if you accept Christ, then only you will have that peace. और आप अगर परमेश्वर को अपने सच्चे मन से मान लेंगे, अपने सच्चे मन से विश्वास करेंगे, तो आपको मिलेगा शांति। Jesus sends his 12 disciples on their first mission. और यीशु मसीह जो है उनके 12 चेलों को जो है उनके पहले मिशन पे भेजा। No money, no bag, no extra tuning. और उनके पास ना कुछ No money. नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास कोई साधन नहीं थे, पर वो चल दिए। They were not supposed to carry any extra shirt, sandals or staff. और उन्हें जो है और कई सारे सामग्री जो है अपने जीवन के लिए लेके जाने की जरूरत नहीं थी। Just authority and a warning. और उन्हें जो है केवल एक अधिकारी और एक चेतावनी दोनों दे रखा था। And you will be hated by all for my name's sake. और उन्हें ये बताया गया था कि मेरे नाम के लिए आपको जो है नफरत झेलना पड़ेगा। You will be hated by all for my name's sake. और आप लोगों को जो है सभी लोग नफरत देंगे क्योंकि मेरे नाम के नाम से। So he explains why following Jesus will cost them. और उन्हें जो है परमेश्वर विस्तार में बताते हैं कि उनके पीछे चलने के लिए उन्हें तकलीफ क्यों झेलना पड़ेगा। And we'll discuss three things, and why following Jesus Christ will cost us these three things. और हम ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें ये 3 चीज़ें क्यों झेलना पड़ेगा। Peace with men, लोगों के साथ शांति, peace with self. अपने लिए शांति, We are going to lose this peace. और हम ये जो है शांति खोने वाले हैं। Following Jesus will cost you three things: peace with men, peace with self, और यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए जो है आपको 3 चीज़ खोने पड़ेंगे, लोगों के साथ शांति और अपने आप से शांति। but you will have peace with God. परंतु आपको जो है परमेश्वर के साथ शांति मिलेगा। Let us see the first point. आइए हम पहला विषय पे देखें। Following Jesus cost you peace with men. और यीशु के पीछे आप चलोगे तो आपका शांति जो है लोगों के साथ वो खराब हो जाएगा। Following Jesus cost you peace with men. और यीशु के पीछे आप चलोगे तो आपका शांति जो है लोगों के बीच में नहीं रहेगा। Verses 34 and 36. ये आप 34 से 36 में देख सकते हैं। As the verse says, do not think that I have come to bring peace to the earth, but I have come to bring peace. I have not come to bring peace but sword. और इसमें यीशु मसीह बताते हैं कि मैं केवल शांति लेके इस धरती पर नहीं आया हूँ, पर मैं वो तलवार भी लेके आया हूँ। And if we read the verse, if you have the Bible, you can go through it. Verses 34 to 36, as son against his father, a daughter against her mother, and then daughter-in-law against her mother-in-law. All this against we can see here. और अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो इन 34 से 36 में आप देख सकेंगे कि यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि माँ जो है बेटे के खिलाफ हो जाएगा और बेटी जो है माँ के खिलाफ हो जाएगा। इस तरह के कई सारे चीज़ आप देख सकते हैं। Jesus shatters false expectations. और यीशु मसीह जो है उन सारे गलत उम्मीदों को टुकराते हैं। The Jews expected Messiah to bring political peace. और जो यहूदी लोग हैं वो सोच रहे थे कि परमेश्वर जो है राजनीतिक शांति लेके आएगा। Roman defeat. और वो जो है रोमन लोगों को हराएंगे। Family unity. और परिवारों को एक दूसरे से मिलाएंगे। Jesus said no. परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा नहीं। My truth divides.
मेरी सच्चाई जो है लोगों को बांटेगा। The sword cuts closest to home. और जो मेरे तलवार है वो जो है जो एक दूसरे के लिए परिवार में जो रह रहे हैं, जो एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, उन्हें भी अलग करेंगे। If we just randomly try to understand or read, then it's very difficult. Why Jesus is saying like this? और जब हम आम तौर पे इसको पढ़ेंगे तो हमें जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा कि यीशु मसीह इस तरह से क्यों कह रहे हैं। But we need to go deeper. पर हमें जो है और विस्तार में जाना है। A person's enemies will be those of his own household. और जो A person's enemies will be those. एक मनुष्य का जो दुश्मन जो है वो उसका परिवार वाले लोग होंगे। When you follow Jesus, जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे the first pushback is often family. तो आपको जो है पहला लड़ाई जो है अपने परिवार से लड़ना पड़ेगा। Why will a man's enemies be members of his own household? और एक मनुष्य के लिए उसके दुश्मन जो है उसके परिवार से ही पहले क्यों निकलेंगे। Jesus is sending out the 12 in Matthew 10. और यीशु मसीह जो है उनके 12 चेलों को जब बाहर भेजते हैं, He is not giving a pep talk. He is not just talking randomly. और ये यहाँ पर जो है ये एक आम बात नहीं कर रहे हैं यीशु मसीह, He is giving a word briefing. और यहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से जो है पूरे विषय को समझाता है, As if they were going in a war. और एक जंग में जा रहे हैं उस तरह से जो है उन्हें समझाते हैं। The verses 34 shocks them. और जो 34 है उसमें आप देख सकते हैं, He said, "Do not think that I have come to bring peace to और the earth, but I have not come to bring peace but sword," he said. और मैं ये इस धरती में जो है केवल शांति नहीं, मैं तलवार भी लेके आया हूँ। Last time I said, if someone believe in God, पिछली बार मैंने कहा था कि अगर कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, one person in a family, non-believers, believe in God, and then he goes to share to his family members, will they accept him? क्या अगर एक परिवार का व्यक्ति परमेश्वर को अपना लेता है और वो उसी चीज़ को अपने परिवार को जाके बताता है, तो क्या उनके परिवार वाले उन्हें अपनाएंगे? The problem will start there. और समस्या जो है वहीं पे शुरू हो जाएगा। The family love the son or daughter, और परिवार के लोग जो है वो अपने बेटे या बेटी से मोहब्बत but करते हैं, when he or she believe or trust or go after someone else, which he later come to know, how would the family accept him? और अगर परिवार का जो बेटा और बेटी है वो बाद में किसी और के ऊपर विश्वास करके उसके पीछे चलने लगेंगे, तो उसका परिवार जो है उसके साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे। Jesus was quoting Micah chapter 7 verse 6 here. और यीशु मसीह यहाँ पर माइका के चैप्टर 7 के 6 विषय को It बात was करते हैं। actually a prophecy about Israel's moral collapse in the last days. और यहाँ पर जो है जो इजराइल के जो मॉरल का जो गिरना है उसके बारे में बताया गया है। But here Jesus is talking about his disciples. यीशु मसीह पर यहाँ पर अपने चेलों के बारे में बताता है, How they are going and what they are going to face and how the family will be like. और यहाँ पर ये परमेश्वर बता रहे हैं उन्हें कि वो क्या झेलने वाले हैं और किस तरह से उनके परिवार उनके साथ व्यवहार करने वाले हैं। Jesus applies to his own mission. और वो अपने मिशन के बारे में बता रहे हैं इसमें। He applies to his own mission. वो जो है ये खुद की मिशन अप्लाई कर रहा है। वो इज अप्लाइंग मतलब सॉरी, This isn't just exaggeration. और ये जो है एक बड़ा चढ़ा कर बताने But वाली it's बात है। reality. ये जो है सच्चाई है। As I said, if a non-believer from a non-believer family, one person accept Christ, after we tell them, after we share them the gospel, and they come to know Christ, and then he go to his home, he love his parents, but he's not worshiping the idol anymore. How would or how could the family love him the way they did before? और जब
परिवार में से कोई व्यक्ति जो परमेश्वर को ना जानता हो वो हमारे पास आए और हम उन्हें परमेश्वर के बारे में बताए, उसके बाद वो परमेश्वर पे विश्वास करने लगे, उसके बाद अपने परिवार में वापस जाए, उसके बाद वो मूर्ति पूजक छोड़ दे, उसके बाद क्या परिवार वाले उनसे तभी भी उससे उसी तरह मोहब्बत करेंगे जैसे पहले करते थे। Or even in a Christian family, और जो मसीह के जो परिवार है, मसीह परिवार है, उसमें भी if we are walking according to God's will and our family members are not, then whatever we speak they won't be able to accept. तो अगर हम परमेश्वर के मसीह वाले परिवार में भी जब हम मसीह पर विश्वास करके बातें करते हैं और उसके द्वारा बात करते हैं तो वो बाकी लोग जो है उसे नहीं समझ पाएंगे। If everyone applauds your Christianity, और कोई अगर आपके विश्वास के बारे में पूछेंगे, नहीं, अगर ताली बजाते हैं, और खुशी होते हैं, अगर आपके विश्वास के बारे में कोई अगर उसको प्रशंसा करके ताली बजाता है, check if you are following Christ or culture. तो आपको ये निर्णय लेना है कि आप परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं या फिर वो उस अपनी कल्चर को, आपके जो कल्चर के पीछे जा रहे हैं। Real discipleship cost relationships. जो सच्ची चेलापन है वो जो है एक आपके आपसी रिश्ते को तय करता है। That's the cost. वो जो है वो उस चीज़ को एक बलिदान है। But why does it cost that much? और ये इतना क्यों महंगा है, ये इतना बड़ा बलिदान क्यों देना पड़ता Why है? following the Christ is इतना सब कुछ सहना पड़ता है? क्यों परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमें जो है ये सारे चीज़ों को सहना पड़ता है? We should know that the enemy is prowling like a roaring lion. और हमें ये जानना है कि हमारा दुश्मन जो है एक भूखा शेर की तरह हमारे पीछे पड़ा है। He cannot see the people going after God. और वो जो है जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाता He है। cannot see the people being saved. और वो जो है जब लोगों को बचाया जाता है परमेश्वर के नाम से, वो उसे देख नहीं पाते हैं। Or you being good followers trying to save others. और वो आप एक अच्छा व्यक्ति हो के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को जो है वो शैतान जो है देख नहीं पाते हैं। That's why there are so many problems that Jesus is talking before he sent them. इसीलिए जो है परमेश्वर जो है कई सारे कठिनाइयों के बारे में बात करता है उन्हें बेचने से पहले। Even I would like to encourage our brothers and sisters, if you are ready to serve the Lord and you want to go to the Bible college or you have dedicated your life to fully trust and serve the Lord, you need to first remember this warning. और मैं अपने जो भाई और बहनें यहाँ पर हैं उन्हें भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में सच्चे मन से जाना चाहते हैं, किसी बाइबल कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो है पहले ये जो मैथ्यू चैप्टर 10 है इसके विषय को जो है आपको फिर से पढ़ना चाहिए सही से। But there is no fear. You will gain peace with God. You may lose everything in this world, but you will gain peace, the eternal life. हालांकि आप इस दुनिया में जो है आप हर चीज़ खो सकते हैं, लेकिन जो है आप परमेश्वर के साथ आपको शांति मिलेगा और अनंत काल का जीवन मिलेगा। Let us turn to point number 2. आइए हम दूसरा विषय पर जाएं। Following Jesus cost you peace with self. और परमेश्वर के पीछे जाने में जो है आपका खुद का शांति जो है भंग हो जाता है। Following Jesus cost you peace with self. और परमेश्वर के पीछे जाने में जो है आपका खुद का शांति जो है वो खराब हो जाता है। Verses 37 to 39. और उसमें आप वर्स 37 से 39 में देख सकते हैं। It says, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. और इसमें बताते हैं कि जो कोई मुझसे ज़्यादा अपने माता पिता से प्यार करते हैं वो मेरे योग्य नहीं है, और जो कोई मुझसे ज़्यादा अपने बेटी और बेटा से प्यार करते हैं वो मेरे योग्य नहीं है। Whoever does not take his own cross and follow after me will lose his life. और जो कोई अपने जीवन का क्रूस उतारकर मेरे पीछे नहीं चलेंगे वो जो है अपने जीवन को खो देगा। We need to love our parents. हमें अपने माता पिता से प्रेम करना है। We need to love our brothers and sisters. हमें अपने भाई बहन से प्यार करना है। Our sons and daughters. हमें अपने बेटा बेटियों से प्यार करना है। But Jesus is asking the first place. लेकिन यीशु मसीह जो है वो पहला
इस जगह को मांगता है, He gives you life first. क्योंकि उन्होंने अपने जीवन दिया है। He misplaced love. A misplaced love disqualifies. अगर हमारा जो प्रेम, what our life is like misplaced, then He will disqualify them. और हमारा जो जीवन जो है, अगर हमारा प्रेम जो है अगर स्थिर नहीं है तो हमारा जीवन भी जो है स्थिर नहीं रहेगा। As I already said, if we love our parents, our brothers and sisters before Christ, then He will disqualify it. और जैसे मैंने बताया कि अगर आप अपने माता पिता या अपने भाई बहन या अपने बच्चों से परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करेंगे तो आप जो है परमेश्वर के योग्य नहीं होंगे। Love more than Jesus is equal to idolatry. और अगर परमेश्वर से आप ज़्यादा किसी भी चीज़ से प्यार करते हैं तो वो जो है एक मूर्ति पूजक के रूप में आ जाता है। Jesus doesn't mean we should hate our parents. यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आप अपने माता पिता से नफरत कीजिए। Even the 10 Commandments says we should honor our parents. और जब और जो 10 कमांडमेंट्स के बारे में बात करते हैं उसमें भी हमें ये बताया गया है कि हमें आज्ञा दिया गया है कि आप अपने माता पिता का आदर करें। The only thing is He is wanting the priority. और यहाँ पर केवल एक विषय है, वो जो है परमेश्वर जो है वो पहला स्थान चाहता है इन सभी में। If we put family first, then we may lose God. अगर हम अपने परिवार को पहला स्तर देंगे तो हम परमेश्वर को खो देंगे। We may have one, we may lose the main thing. हम जो है एक चीज जीत सकते हैं पर हमें But हमारा if we दूसरा चीज हम खो देंगे। But if we have God first, then we can have both. और अगर हम परमेश्वर को पहला स्तर पर रखेंगे तो जो है परिवार भी हमारे साथ रहेगा, तो दोनों हमें मिल जाएगा। You may be hated, you may be tortured, but still then you are there to love them. आपके साथ कोई नफरत करेगा, आपको कोई सताएगा, लेकिन परमेश्वर जो है वहाँ रहेगा आपको प्रेम करने के लिए। Family is good, but Christ is God. परिवार होना अच्छा है, लेकिन परमेश्वर जो है वो भगवान है, ईश्वर है। Family is good, but Christ, Jesus is God. परिवार जो है अच्छा है, पर यीशु मसीह जो है हमारा भगवान है। So He demands the first place. इसीलिए जो है वह पहला स्तर मांगता है हमारे जीवन में। Jesus demands supreme loyalty. और यीशु मसीह जो है एक हमसे जो है As verse 37 ईमानदारी का उम्मीद रखते हैं। As verse 37 says, anyone who loves father or mother more than me is not worthy of me. और जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें कि जो कोई अपने माता पिता से मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा वो जो है मेरे योग्य नहीं है। So he is demanding the supreme loyalty. वो जो है हमसे जो है सबसे उच्च स्तर का जो ईमानदारी है वो हमसे मांगता है। Households run on loyalty. और हर परिवार, हर घर जो है इस ईमानदारी के स्तर पर ही चलता है। Family is the tightest earthly bond. और इस धरती पर जो है परिवार ही एक ऐसा चीज़ है जो सबसे नज़दीकी रिश्ते को बना के रखता है। But Jesus doesn't ask to be added to the loyalty of the family. और वो जो है इस परिवार में जुड़ना नहीं, वो कुछ और मांगता है। नहीं, Jesus doesn't ask to be added to that loyalty. Yes, you are right. He demands to be above it. और वो जो है इस परिवार के रिश्ते से जो है उससे ऊपर रहना चाहते हैं। When a person gives Christ first place, जब कोई परमेश्वर को अपना पहला स्तर देते हैं अपने जीवन में, they have just reordered the entire family system. तो इस तरह से जो है वो अपने परिवार के जो एक जो तरीका है उसे जो है एक सही कर देता है इस तरह से हो। When a person gives Christ first, that they have just reordered the family system, the entire family system. और जब कोई परमेश्वर को अपने जीवन में जगह देता है वो जो है परिवार का जो तौर तरीका है और परिवार का जो सिस्टम है उसको जो है सही कर लेता है। The result is, और इसका जो रिजल्ट होता है, if the family doesn't submit to Christ too, अगर ये परिवार अगर परमेश्वर के ऊपर अपने आप विश्वास को नहीं रखता है, the follower now looks like a traitor to the family. तो इसमें जो है जो परमेश्वर को विश्वास करने वाला जो है एक गद्दार की तरह परिवार में देखा जाता है। Traitor, you know, right? गद्दार को आप जानते हैं? Traitor in the country, जो देश का गद्दार होता है, Gaddar. Not because he hates his family,
ये नहीं कि वो अपने परिवार से नफरत करता है, but because he loves Jesus more. कि वो परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करता है। Light exposes darkness. जो ज्योति है वो जो है अंधकार को दिखा देता है। Light has come into the world, but people love darkness instead of light. ज्योति जो है इस दुनिया में आ चुका है, पर दुनिया के लोग जो है ज्योति से ज़्यादा अंधकार को पसंद करते हैं। Because their deeds were evil. Their deeds were evil. क्योंकि उनका जो कार्य था वो जो है वो शैतानी था। Everyone who does evil hates the light. और जो कोई गलत काम करता है वो जो है ज्योति से नफरत करता है। Anyone who accepts Christ, the family, if they are not trusting in Christ, then they will definitely hate him. और जो भी परिवार के जो सदस्य होंगे जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं, वो जो है उस व्यक्ति से नफरत करेंगे जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है। Already said before us in this book. और इसका एग्जाम्पल हमने इस किताब में देखा है, मत्ती के 10वां को। A Christian in an unbelieving home is a walking conviction. और जो एक विश्वासी जो उस परिवार में चल रहा है वो जो है एक मुजरिम की तरह है। He doesn't have to preach a word. और उन्हें जो है कुछ कहने की जरूरत नहीं है। His repentance exposes their sin. उनका जो पश्चाताप है वो जो है उस परिवार के पापों को जो है बयां करता है। A person trusting in God, he doesn't need to preach to his family members, but the way his life changes, the family sins exposes. और परिवार में जो कोई अगर परमेश्वर के पीछे चलता है तो उन्हें जो है अपने परिवार में जाके मसीह के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके जो रहने के जो तौर तरीका होता है वो जो है उस परिवार के बुराइयों को जो है पाप को जो है वो उजागर कर देता है। His new desires expose their old idols. और उनके जो नया इच्छा रहता है, जो विश्वासी बन जाता है, उसका जो नया इच्छा रहता है वो उस परिवार के जो आइडल मूर्ति पूजक की तरह जो चीज़ें हैं उसे उजागर करता है। And his peace exposes their emptiness. और उस व्यक्ति का जो शांति है वो जो है उस परिवार के खोखलापन को जो है उजागर करता है। Result, darkness doesn't ignore light. और इसका ये मतलब है कि अंधकार जो है ज्योति को ऐसे ही नहीं अनदेखा नहीं करता। Darkness doesn't ignore light. अंधकार जो है ज्योति को अनदेखा नहीं कर सकता। It hates it. वो जो है उससे नफरत करता है। The family feels judged. और परिवार को लगता है कि कोई उनके ऊपर न्याय कर रहा है। Even when the believer says nothing. वो विश्वासी उनसे कुछ भी नहीं कहेगा, पर उन्हें लगेगा कि कोई उनके साथ न्याय कर रहा है या So they push back. और इस तरह से जो है वो उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हैं। Using mockery words. और उनके ऊपर गलत शब्द का इस्तेमाल करके, Pressure. और उनके ऊपर दबाव डाल के, Rejection. और उनसे उन्हें अपने से अलग करके, Ultimatums. और उन्हें धमकियां देकर, Like the final demand with consequences. और उसके साथ कुछ तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा इस तरह की चीज़ें बताकर। If you want the property, you have to change your religion again. और अगर आपको इस परिवार में कोई हिस्सा चाहिए इस परिवार के साजो सामान में, तो आपको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा इस तरह से। So choose whether you want Christ or the property. और वो आपसे कहते हैं कि आपको धन दौलत चाहिए या फिर यीशु मसीह चाहिए, There आपको are many चुनना होगा। brothers and sisters who lost their property or family because of accepting Christ. और कई सारे ऐसे भाई और बहनें हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने धन दौलत को खोया है परमेश्वर को चुनने के कारण। So can we do that? क्या हम ये कर सकते हैं? Can we? क्या हम कर सकते हैं? Yes, right? हाँ, हम कर सकते हैं। The gospel is a dividing sword. और ये गॉस्पेल जो है एक लोगों को बांटने वाला तलवार है। It's not a blending glue. ये जो है एक गम की तरह लोगों को जोड़ने वाला चीज नहीं है। Jesus didn't come to blend the kingdom.
और ये जो है केवल लोग इस राज्य को जोड़ने केवल नहीं आए हैं, He came to call people out of one into another. और परमेश्वर जो है एक जगह से लोगों को दूसरे जगह पर लाने के लिए आया है, Transferred from darkness to light. और वो जो है लोगों को अंधकार से ज्योति में लाने के लिए आए हैं। When one person gets transferred, जब एक व्यक्ति अंधकार से ज्योति में आता है but the rest of the house wants to stay in Egypt, और बाकी परिवार लोग जो है उस अंधकार में रहना चाहते हैं, there's a conflict. तो वहाँ पर जो है एक दूसरे के बीच मतभेद होना शुरू होता है, The sword of truth cuts soul and spirit. और जो सच्चाई का जो तलवार है वो जो है आत्मा और शरीर को अलग करता है, But it also cuts mother and daughter. और ये इस तरह से जो है एक माँ और बेटी को जो है अपने एक दूसरे से अलग करता है, Mother-in-law and sister-in-law, और ये मदर इन लॉ को अपने से etc., etc. और कई सारी चीज। The division isn't caused by believers' ignorance, और ये जो है विश्वासियों के ना जानने से नहीं होता, जो it's caused by Christ's authority. और ये जो है परमेश्वर के आज्ञा के द्वारा होता है। He calls it absolute, follow me. और ये परमेश्वर जो है लोगों को ये कहता है कि मेरे साथ पूरी तरह चलिए। Anyone who won't follow becomes by default opposed to those who do it. और जो मेरे पीछे चलेगा वो जो है उन लोगों के विरुद्ध अपने आप खड़े हो जाता है जो मेरे पीछे नहीं चलता है। The cross is required. ये जो क्रूस है इसकी जरूरत है हमें। Jesus said, take his cross. That is similar to death sentence. और यीशु मसीह कहता है कि आप अपना जीवन का क्रूस उतार के चलिए, वो जो है एक मौत का एक डेथ सेंटेंस की तरह है वो, But not burdens. लेकिन ये जो है एक बोझ नहीं है। It's execution of self-will. और ये जो है इसमें जो है अपने इच्छा अनुसार इसे आपको करना है, Reputation. और अपने आप से करना है, Dreams. अपने सपनों से। We need to carry our own cross daily to follow Christ. और हमें जो है अपने खुद का क्रॉस हर रोज लेके चलना है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। Let us see the contradiction of loss. Loss. जो हो गया। और हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से जो है हम जो नुकसान झेलते हैं वो समस्या कैसे लाता है। If you cling to your life, अगर आप अपने जीवन पे ही बने रहेंगे you are going to lose it eternally. तो आप उसको जो है आनंद काल के लिए खो देंगे। But if you surrender your life for Christ's sake, अगर आप अपने विश्वास को जो है यीशु मसीह के लिए कुर्बान करते हैं, you are going to find true life now and forever. तो आपको जो है सच्ची जिंदगी अभी के लिए और अनंत काल के लिए मिलेगा। You can't crown Jesus our Lord and keep yourself the throne. और आप जो है एक यीशु मसीह को राजा घोषित कीजिए और अपने लिए एक राज सिंहासन रखिए। You cannot take. You cannot crown Jesus and keep the throne by yourself. ओके, तो आप जो है जो राजा का जो मुकुट है वो परमेश्वर को देकर आप जो है उस राज्य का जो सिंहासन है वो आप अपने पास नहीं रख सकते। Peace with men often means war with God. और जब आप लोगों के साथ अपने शांति रखेंगे, इसका ये अर्थ होता है कि आप जो है परमेश्वर के साथ जंग लड़ते हैं। Peace with God often means war with self. और अगर आप परमेश्वर के साथ शांति रखेंगे तो अपने आप से जंग लड़ना हो जाता है। As the word says, deny himself or yourself daily, death to self. और अपने आप को जो है आप रोज आपको नकारना होगा परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। Don't get me wrong.
this person is preaching something not to make peace with people. No, I am trying to explain what is in the context here. So we need to go a little deeper. We are talking from this context, why Jesus is warning when you are going to the unbelievers or to preach share the gospel, how you are going to face. And if you only talk about peace and if you are not sharing the Christ, if you are just trying to make friendship with the world and not sharing Christ, then in that case you are going to lose Christ, you are going to lose the peace. ये गलतफहमी में ना रहे कि ये जो व्यक्ति है ये जो है लोगों के साथ शांति नहीं रखना है, इस चीज़ के गलत चीज़ें बता रहा है। मैं आप लोगों को इस जो चैप्टर 10 है इसके विषय में सही तरह से बताने के लिए, ये कंटेक्स्ट क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में ये बता रहा हूँ कि जो कोई भी हो, अगर वो इस दुनिया के शांति के लिए ही जिएगा तो वो जो है परमेश्वर के साथ शांति नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो गलत चीज़ों में उलझा रह जाएगा। और जो परमेश्वर का जो मकसद है गॉस्पेल को लोगों तक पहुंचाने का, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का, वो जो है हम नहीं कर पाएंगे अगर हम अपने शांति को छोड़कर परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे तो। Let us move to point number 3. और हम तीसरा विषय पर चलते हैं। Following Jesus gains you peace with God. और यीशु मसीह के साथ अगर आप उनके पीछे चलते हैं तो आपको जो है परमेश्वर का Following शांति है Jesus, उससे मिलता है। Following Jesus gains you peace with God. और यीशु मसीह के पीछे अगर आप चलते हैं तो आपको जो है परमेश्वर की शांति मिलता है। In 2 points we are talking of not getting peace, but here now we are talking about peace that we are going to gain. जो पिछला 2 विषय था उसमें हमने शांति के बारे में बात नहीं किया, अब हम शांति के बारे में बात कर रहे हैं तीसरे विषय में। Verses 40 to 42. और इसमें आप जो है वर्ष 40 और 40 और 41 में देख सकते हैं। Anyone who welcomes you welcomes me. जो कोई आपको अगर अपने घर में आमंत्रित करता है तो वो मुझे भी आमंत्रित करता है। Talking about the disciples. जब हम ये जो है उन लोगों की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर के चेले थे। And anyone who welcomes me welcomes the one who sent me. और जो कोई मुझे आमंत्रित करेगा वो जो है उनको आमंत्रित करेगा जिन्होंने मुझे भेजा है। Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet's reward. और जो कोई प्रोफेट को अपने जीवन में आमंत्रित करेगा वो जो है एक प्रोफेट का जो Reward मिलेगा. And whoever welcomes a righteous person as a righteous person will receive a righteous person's reward. Righteous in English. 41. Yeah. It's okay. Let us make it brief. Okay. So here we can have union with God. और इस तरह से जो है हम परमेश्वर के साथ अपने आप को जुड़ सकते हैं। Rejecting Jesus' messenger equal to rejecting Jesus. और यीशु मसीह के जो Disciples. वचन को जो लेके आपके पास आएगा, अगर आप उसे नकारते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप यीशु मसीह को भी अपने जीवन में नकारते हैं। If you reject him, if you reject them, you are rejecting Jesus and also you are rejecting God the Father. और अगर आप जो सुसमाचार आपके पास जो लेके आ रहे हैं उन्हें अगर आप नकारते हैं तो इसका मतलब आप यीशु मसीह को नकारते हैं। और अगर आप यीशु मसीह को नकारते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप जो है जो स्वर्ग में जो बैठा हुआ हमारे पिता परमेश्वर है उसे भी आप नकार रहे हैं। But if you are receiving them means you are receiving to God himself. और अगर आप उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करके उसे अपनाते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप जो है परमेश्वर को भी अपनाते हैं। You were brought into the family of God. और आपको जो है परमेश्वर के परिवार में बुलाया गया है। We have peace with God then. तो हम यीशु मसीह परमेश्वर के साथ शांति रखेंगे। God rewards the smallest loyalty. और यीशु मसीह जो है एक छोटा सा आपका ईमानदारी को भी जो है वो फल देगा उसके लिए भी। Even if you do a small thing to the disciples or the servants of God, you will be rewarded. अगर आप छोटा सा कार्य लो जो यीशु मसीह के लिए जो कार्य करते हैं उनके लिए आप एक छोटा सा कार्य भी करेंगे तो आपको उसके लिए जो है कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा। Prophet's reward
और एक प्रोफेट का जो है जो रिवार्ड है, righteous person's reward, और एक सच्चाई पे चलने वाला एक व्यक्ति का जो रिवार्ड है, if you give a cup of cold water, अगर आप एक ठंडा पानी जो है एक भविष्यवक्ता को देते हैं, God sees it, तो परमेश्वर उसे देखता है, and they will not lose their reward. और वो जो है अपने जो उसमें जो उनको जो मिलना है वो जो है उसे नहीं पाएगा। God is not unjust to overlook your work. और परमेश्वर जो है इस तरह से नहीं है कि वो आपके एक अच्छा कार्य को जो है अनदेखा कर दे। You will or they will by no means lose. Anyone doing this good or little work will not lose the reward. ओके, जो कोई एक छोटा सा कार्य भी करेगा, अच्छा कार्य, वो जो है कभी भी अपना जो है उसका जो उसे मिलना है उससे नहीं मिले, तोहफा को वो खोएगा नहीं। You lose the world's approval, और आप इस पर दुनिया का जो है आप चीज़ों को खो सकते हैं, but gains Father's smile. लेकिन आप जो है परमेश्वर का जो प्यार है उसे पाएंगे। You lose temporary peace, और जो आपकी टेम्पररी शांति है उसे आप खो सकते हैं, but gain eternal peace. लेकिन आपको जो है अनंत काल का शांति पाएगा। Jesus said, "My peace I give to you." और यीशु मसीह कहता है कि मैं अपना शांति आपको देता हूँ। Now let me talk about pastoral reality. और मैं एक पास्टर की जो सच्चाई है वो मैं बताता हूँ। What this looks like today. ये चीज़ें जो है किस तरह से आज के जीवन में दिखता है। Maybe people are facing in different churches. और कई सारे चर्चों में जो है कई सारे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, Pressure to compromise. और इसमें जो है आपके ऊपर दबाव रहता है कि आप जो है आप उसको अपने हिसाब से, लोगों के हिसाब से करें। Pastor, don't be so extreme. और लोग कहता है कि पास्टर आप इस तरह से, इस कठोरता से मत कीजिए, You are making us look bad. आपकी वजह से जो है हमें लोग गलत देख रहे हैं। Emotional manipulation. और इस तरह से जो है जो इमोशनल तरीके से हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं। If you really loved us, अगर आप सच्चे मन से हमें प्यार करते हैं, you would skip the church for my dad's birthday. तो आप जो है वो चर्च का जो सर्विस है उसे जो है मेरे पिता के जन्मदिन पर आप छोड़ सकते हैं। Shunning or disowning. Disowning. अपना नहीं मान रहा. मतलब आप अपने आप की चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो In some cultures, कई सारे कल्चर में conversion funeral. तो मृत्यु में जो होता है, मृत्यु में जो हम लोग जाता है, कोई नहीं है। You are dead to the family. अगर कहीं मृत्यु में जाए तो अगर आप कहीं अगर लोग मरते हैं और वहाँ पे जाते हैं या आप दूसरे की जगह पे जाते हैं, तुम फैमिली में मत ना आना। जैसे कि हमारे कल्चर में कई बार होता है कि अगर कोई मर जाता है और वहाँ पर हम जाते हैं तो हमारे परिवार वाले हमसे कहते हैं कि आज के दिन आप हमारे परिवार में वापस मत आइए। Or sometime being accused. और कई बार हमें इस तरह से वो कहते हैं, Knowing their denomination, you join a cult. और अगर आप किसी परमेश्वर का किसी चर्च में जुड़ जाते हैं तो आपसे कहते हैं कि तुम गलत जगह पे जा रहे हो, You have been brainwashed. और तुम्हारे दिमाग के साथ जो है इन्होंने खिलवाड़ कर लिया है। The enemy uses people you love most. और दुश्मन जो है वो उन लोगों का इस्तेमाल करता है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते हैं, To pull you off the cross. वो ताकि आपको क्रूस से दूर कर सके। That's why इसीलिए 38 comes next. इसमें Verse 38. वर्स 38 फिर आता है, Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. इसीलिए कहते हैं कि जो अपने जीवन का क्रूस लेके मेरे पीछे नहीं चलता है वो मेरे योग्य नहीं है। If you carry the cross and follow after Christ, then you can overcome every insult, every persecution, every problems. और अगर आप यीशु मसीह का क्रूस जो है अपने आप खुद ही लेकर चलेंगे रोज, तो आप जो है किसी भी तरह के समस्या से नहीं डरेंगे, किसी भी तरह का सताव जो है आपको नहीं रोक पाएंगे। Let me share the hope. और मैं जो है एक होप के बारे में बताता हूँ।
The division is just temporary, और जो इसमें बंटवारा है जो ये जो है हमेशा के लिए नहीं है, but the reward is eternal. लेकिन इसमें जो आपको मिलेगा वो जो है अनंत काल के लिए है। Jesus doesn't end at verse 36. और यीशु मसीह जो है ये यहाँ पर वर्ष 36 में अपने बातों को खत्म नहीं करता, He ends the chapter with 40 to 42. और यहाँ पर वो 41 से 42 तक अपने चैप्टर को लेके चलते हैं। Anyone who welcomes me welcomes the Father. और जो कोई मुझे अपनाता है वो जो है परमेश्वर को अपनाता है। And even if you give the cups of cold water to my disciple, और अगर आप एक ठंडा पानी का गिलास मेरे कार्य करने वालों को अगर you आप will देते by हैं, no means miss the reward. तो आप जो है किसी भी तरीके से जो है जो आपको मिलना है उसे आप नहीं खोएंगे। You may lose peace with men, आप जो है दुनिया के लिए आपने शांति खो सकते हैं, but you gain peace with God. लेकिन आपको जो है परमेश्वर का शांति मिलेगा। You may lose your family's approval, आपको जो है अपने परिवार का जो परिवार जो है आपके But- साथ ना दे, you gain a new family, bigger family. लेकिन आपको जो है इससे बड़ा परिवार मिलेगा। Whoever does the will of God, he is my brother and my sister and my mother, Jesus said. और यीशु मसीह ने कहा कि जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करेगा वो जो है मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरे माता है, मेरे पिता है। The house may divide over you, और परिवार जो है आपकी वजह से बंटवारा में जा सकता है, but heaven unites around you. लेकिन जो स्वर्ग है वो जो है आपके इर्द गिर्द में जुड़ जाता है। The house may divide over you, but heaven unites around you. और जो आपका परिवार है वो आपकी वजह से टूट सकता है, लेकिन जो स्वर्ग है वो जो है आपके द्वारा वहाँ पर जो है जुड़ जाएंगे। It says a man's enemies becomes his household members. और एक व्यक्ति का दुश्मन जो है उसके परिवार के जन लोग ही हो जाते हैं, Because Christ demands an allegiance that outbreaks blood. और परमेश्वर उस चीज़ को मांगता है जो इस तरह से जुड़े कि वो जो है आपका खून भी जो है आपसे अलग हो जाए, That outdrinks blood. और वो जो है आपके शरीर से खून को बाहर करे। Ranks. The gospel doesn't destroy family. और जो यीशु मसीह का सुसमाचार है वो जो है परिवार को बर्बाद नहीं करता, But sin does. लेकिन पाप जो है परिवार को बर्बाद करता है। The gospel doesn't destroy your family, but sin does. परमेश्वर का सुसमाचार जो है आपके परिवार को बर्बाद नहीं करता है, जो पाप है वो जो है आपके परिवार को बर्बाद करता है। The gospel reveals whose side everyone is really on. और जो सुसमाचार है वो जो है आपके परिवार की चीज़ों को उजागर करता है कि आप किसके पक्ष में हैं। So with men we see division, rejection, household enemies. तो लोगों के बीच में हमें डिवीजन को देखने मिलता है, रिजेक्शन एंड देन हाउसहोल्ड एनिमीज। और जो गॉस्पेल की वजह से हमें जो है लोगों की नफरत, लोगों के कठोरता, ये सब चीज़ें जो है हमें देखने को मिल जाता है। बट व्हाट वी गेन इज ट्रूथ ओवरकम और ओवर कॉम्प्रोमाइज। और इसमें जो है हम जो देख सकते हैं कि जो सच्चाई जो है वो उसके ऊपर आता है, जो दिखाओ ट्रूथ ओवर कॉम्प्रोमाइज जो करते हैं, जो कई सारे चीज़ें जिसको हम जो है अपने जीवन में जो है जिसके साथ हम नहीं, हम मतलब जो सच्चाई पे चलता है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो जीतते हैं, सच्चाई को पकड़ते हैं। ठीक है, जैसे इन एक्सादस मोसेस लॉस्ट पीस विद जिपोरा हिज वाइफ। जैसे कि हम एक्सोदस में देख सकते हैं कि मोसेस जो है अपने पत्नी के साथ उसके रिश्ता खराब हो जाते हैं। He lost peace, वो अपने पत्नी के साथ शांति को खो दिया, but gain peace with God. लेकिन वो जो है परमेश्वर के साथ अपने शांति को पा लिया। Now this preacher is talking, when did he lose peace with Zipporah? During the time when God called Moses, and Moses was then ready to go, but God was supposed to kill Moses. Why? Because he did not circumcise being an Israelite to his son. और
परमेश्वर जो है मोसेस को जब बुलाया गया, जब उसे जाना था, तो उस समय परमेश्वर को जो है एक्चुअली मोसेस को मारना था, क्योंकि वो जो है एक यहूदी होते हुए उन्होंने अपने बेटे की कठिनाई नहीं करवाई थी। Then his wife come up and then did the necessary. Then Moses was spared. और मोसेस का पत्नी जो है, जो रीति रिवाज से उन सबको पूरा किया, इसकी वजह से जो है परमेश्वर ने मोसेस के जान को बख्श दिया। Otherwise, he could not have let the Israelites out of Egypt. अगर ये नहीं होता तो जो इजराइलाइट थे उनको जो है इजिप्ट से बाहर वो मोसेस नहीं ला पाते। So let me close by saying all these points once again. और मैं ये सारे विषयों को लेकर जो है अंतिम विषय बताना चाहूँगा। Following him, following Jesus caused you peace with men. और यीशु मसीह के पीछे अगर आप चलते हैं तो आप अपने शांति को जो है लोगों के बीच खो देते हैं। Your family may call you a traitor. आपके परिवार के लोग आपको गद्दार बुला सकते हैं, Because light exposes darkness. क्योंकि जो है ज्योति जो है अंधकार को उजागर कर देता है, And darkness hates exposure. और अंधकार जो है जब वो उजागर होता है तो वो उस चीज से नफरत होता है। Following Jesus caused you peace with self. और यीशु मसीह के पीछे आप चलते हैं तो आप अपने शांति को भंग कर देते हैं। You have to dethrone every love you put above Jesus. और आप हर उस चीज को जिसे आप परमेश्वर से ऊपर रखते हैं उसको जो है आपको छोड़ना होगा। Pick up your cross and lose your life. और अपने जीवन को छोड़कर आप जो है अपने जीवन में क्रोस को उतारकर चलिए। But following Christ gains you peace with God. लेकिन अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो आप अपने शांति को जो है पाते हैं। You get union with the Father. आप जो है पिता परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। Rewards for cups of cold water. और एक ठंडे पानी के बदले में And a promise. और एक वादा, एक promise, एक वादा, हाँ. You will by no means lose your reward. और आपको जो मिलना चाहिए वो जो है आप कभी नहीं खोएंगे। Jesus didn't die to make you nice. और यीशु मसीह जो है आपको एक अच्छा बनाने के लिए नहीं मरा, He died to make you His. वो जो है उनको आपको अपना बनाने के लिए वो आपने जान दिया उन्होंने। He didn't rise to give you peace वो जो है केवल आपको शांति देने के लिए फिर से जी नहीं होता। with the world. वो He didn't rise to give you peace with the world. वो जो है केवल आपको शांति देने के लिए इस दुनिया में नहीं आया, मतलब इस दुनिया के शांति के लिए आपको नहीं दिया। और मरने के बाद दोबारा जी उठा था, तो आप लोगों को दुनिया में शांति देने के लिए नहीं, but He rose to give you peace with God. और वो जो है इसलिए जी उठा था ताकि आपको जो है यीशु मसीह के साथ शांति दे सके। The sword or the savior? Sword, तलवार और मसीह। तलवार और मसीह जो है You can't grieve both. तो दोनों को जो है आप पकड़ नहीं सकते, तलवार और यीशु मसीह को। What will you choose today? आप किसको चुनेंगे आज? I think I have taken enough time. लगता है मैंने ज़्यादा टाइम Let समय ले me लिया। take 2-3 minutes and then I will try to complete. I just want to share मैं 2-3 मिनट और लूँगा my life testimony a little bit. और मैं अपने जीवन के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। I came from a Hindu background और मैं एक हिंदू परिवार से आया हूँ and then we were in Dimapur. और मैं दिमापुर में था। Then my uncle and auntie, they were Christian from beginning. और मेरे जो अंकल और आंटी थे वो पहले से ही I mean before us. मसीह लोग थे। They kept on coming, मुझसे पहले, telling about Christ's love. और वो लगातार मेरे जीवन में आकर मुझे And जो है when my परमेश्वर के uncle प्यार and में बातें थे। When my uncle and aunties they leave, जब मेरे अंकल और आंटी मुझे छोड़ के चले गए, everyone in the family, और मेरे परिवार के हर लोग जो है we wanted to become Christian, और हम लोग जो है एक मसीह बनना चाहते थे, but there is one talwar. पर वहाँ पर एक तलवार था। My father was very strict. मेरे पिता जो है बहुत सख्त थे He said, if you talk again, I will cut you into pieces. और उन्होंने कहा कि अगर इस विषय में दोबारा बात किया तो मैं आपके
टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। So because of my father, we couldn't. और क्योंकि मेरे पिता की वजह से हम जो है Today मसीह नहीं बन actually, सके। today actually I thought of sharing my testimony, how we became Christian, but someday maybe I will explain in clearly. हालांकि आज मैं बताना चाहता था कि मैं कैसे मसीह बना, लेकिन मैं किसी और दिन बताऊंगा सही तरीके से, Because time is running. So क्योंकि समय बहुत हो गया है। the situation made us, both my sister and me, we were very sick at one point of time. और एक समय ऐसा आया कि मैं और मेरी बहन Doctor बहुत को- बीमार हो गया। We were trying to become Christian, हम जो है मसीह बनने की कोशिश कर रहे थे, but my father was very strict. और मेरे पिता जो है इसका विरोध कर रहे थे, There was no peace in the family. और परिवार में इस तरह से शांति खो गया। My father couldn't say anything to my uncle and auntie, और मेरे पिता जो है मेरे अंकल और आंटी से कुछ नहीं कह पाते थे, but he could show his anger to us, लेकिन वो जो है अपना गुस्सा हमारे ऊपर दिखाते थे, warning us that he will cut us into pieces. और हमें चेतावनी देते थे कि हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो। But one day, my sister was possessed by spirit, evil spirit. और एक दिन ऐसा हो गया कि मेरे बहन के ऊपर जो है एक दुष्ट आत्मा आ गया, She kept on shouting. और वो चिल्लाने Time to लगे, time. बीच बीच में चिल्लाने लगे। Then even me, like I, as if getting malaria in the morning once, in the afternoon once, I used to shiver like anything. और मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि एक मलेरिया वाले व्यक्ति की तरह कभी सुबह कभी दोपहर में मैं कांपने लगता था। So it continued for many days. और ये कई दिनों तक चलता रहा। We went to doctor. और हम डॉक्टर के पास गए, Doctor could not cure us. और डॉक्टर जो है हमारा इलाज नहीं कर पाए। One day, और एक दिन by chance or by God's grace, I would say, we happened to go to uncle's house. और एक दिन हम अपने अंकल के घर में परमेश्वर की दया से पहुंच गए। After coming out from the hospital, और उस अस्पताल से बाहर आने के in बाद the bank colony in Dimapur, दीमापुर के बैंक कॉलोनी में there is a AG church. वहाँ पर एक एजी चर्च है। My uncle and aunties, they used to stay there. मेरे अंकल और आंटी वहाँ रहते थे। As soon as we reached uncle's place, और जैसे ही हम अंकल की जगह पर पहुँचे, and my dad tried to take my sister inside, और जब मेरी पिता जो है मेरी बहन को अंदर ले जाने की कोशिश की, the spirit was so scared to enter the house. और उस समय जो है वो दुष्ट आत्मा जो है उस मेरी बहन के शरीर में जो था वो उस परिवार में घुसने के लिए बहुत डर रहा था। I was a small boy, around 10 to 12. और मैं उसमें एक छोटा व्यक्ति था, मेरा उम्र शायद 10 या 12 साल था। I came to know the evil spirit is afraid to enter the believer's house. और उस समय मुझे पता चला कि दुष्ट आत्मा जो है एक विश्वासी गण के परिवार में जो है जाने से डरता है। My father could not take her inside. मेरे पिताजी उन्हें अंदर नहीं ले जा पाए। So someone told one little girl or boy, my uncle's daughter or son, to bring the Bible from inside the house. और किसी व्यक्ति ने मेरे अंकल के बेटी को घर के अंदर से बाइबल लेके बाहर आने के लिए कहा। When she brought the Bible और जब वो बाइबल को अंदर से बाहर ले आया and tried to give her, और उसे जब मेरी बहन को देने की कोशिश the की, spirit was shouting like anything. तब दुष्ट आत्मा जो है बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। The spirit was so scared of the Bible, और जो दुष्ट आत्मा है बहुत डर रहा था बाइबल से, telling her, don't bring this near me. और वो कहने लगे कि इसे मेरे नजदीक मत She लेके was आओ। trying to kick. My sister was trying to kick. और मेरी बहन जो है उसे लात मारने की कोशिश कर रहे थे, I saw that fear in her, और मैं उस डर को जो है उनके अंदर देख रहा था। but it was the evil spirit. वो जो है एक दुष्ट आत्मा था। I came to know if you respect the Bible, there is power. और मैं उस समय पता चला मुझे कि अगर आप बाइबल का आदर करते हैं तो शैतान आपसे डरेंगे। The power is here. शक्ति जो है बाइबल में है, The evil spirit is scared. और जो दुष्ट आत्मा है वो डरता है And इससे। I was the eyewitness there. और मैं उस समय जो है वहाँ पर एक अपने Then आंखों देखी, by force they took my sister inside the house. और उन्होंने जोर जबरदस्ती करके मेरी बहन को उस घर के अंदर ले गया। Somebody went and called my uncle and auntie and other church members from the inside the church. They were praying at the time. और एक व्यक्ति ने मेरे अंकल आंटी और चर्च के कुछ कलीसियों को जो है बुलाया, They came and resist the devil.
वो आए और वहाँ प्रार्थना किया, Again and again they prayed. वो बार बार प्रार्थना किया उन लोगों ने। Then my younger sister says, at last the evil spirit left her. और आखिर में वो जो दुष्ट आत्मा है वो मेरी बहन के शरीर को छोड़ के वहाँ से निकल गया। She was in the spirit, I don't know what we call exactly that situation, but she said, I saw Jesus coming down crucified with the crucified hand like this. और मेरी बहन ने कहा कि मैंने यीशु मसीह को देखा कि उसे क्रॉस पर लटकाया गया है और वो नीचे आ रहा है, इस तरह से मैंने देखा। But now when I asked her, she could not remember all those things. She was also a little child. और उस समय ये हुआ था, लेकिन अभी जब मैं उससे पूछता हूँ तो उन्हें कुछ याद नहीं है, क्योंकि उस समय वो भी Then एक छोटी बच्ची थी। She also started singing with my uncle and auntie. और वो भी जो है मेरे अंकल और आंटी के साथ गाने लग गए। The songs that she never sang before. वो गाना वो गीत जो उन्होंने कभी नहीं गाया, वो गीत। Then at last she said, if my dad did not accept Christ, the devil will take her away. और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पिता परमेश्वर को नहीं अपनाते हैं तो शैतान मुझे लेकर चले जाएंगे। That's the word that I heard. I was sitting on one bed and I was just watching whatever that happened. और मैं वहाँ पर बैठकर इन सारे चीज़ों को देख रहा था। My father was scared मेरे पिता बहुत डर गए to lose his daughter. वो अपने बेटी को खोने से डर गए। He pretended as if he will accept. और उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया कि वो परमेश्वर को अपनाएंगे। Tried to come beside my sister. और वो जो है अपनी मेरी बहन के सामने आके करे। But my sister warned him, don't let him come. He's snake. और मेरी बेटी ने कहा कि मेरी बहन ने कहा कि इसे मेरे नज़दीक आने मत दो, ये एक सांप है। My dad was so scared again. मेरे पिता बहुत बुरी तरह से डर गए। Then they asked him again, do you want your daughter? Do you want to become a Christian? और लोगों ने फिर उनसे पूछा कि आप अपने बेटी को चाहिए, क्या आप एक मसीही बनने के लिए तैयार हैं? It was a situation for him, life or death. और वो जो है मेरे पिता के लिए एक ऐसी स्थिति आ गई कि वो एक जीवन और मृत्यु के बीच खड़े To हो गए। choose his daughter or the world. और वो जो है अपनी बेटी को चुनो या फिर इस धरती दुनिया को। Then he accepted with all his heart. और उन्होंने अपने पूरे तन मन धन से परमेश्वर को अपनाया। Then when you again tried to go beside my sister, she welcomed him. और दोबारा जब वो मेरे बहन के पास, उसके बाद जब दोबारा मेरे बहन के पास पहुंची तो मेरी बहन ने Then उसे they अपनाया। prayed for both of us. और उन्होंने हम दोनों के लिए प्रार्थना किया। Both my sister and me, we were sick from the same day. और मेरी बहन और मैं जो बहुत बीमार था, Suffered for so many days. और जो कई दिनों तक बीमार रहा। I was suffering as if I had malaria twice every day. और मैं ऐसे बीमार था कि रोज मुझे 2 बार मलेरिया होने वाला जैसे बीमार हो रहा My था। younger sister was suffering so much, and then evil spirit took control of her. मेरी बहन बहुत बीमार थी और जो दुष्ट आत्मा है उसने उसे अपने काबू में कर Then लिया था। when every one of them prayed for us, जब वो सारे लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया, the evil spirits left us. वो जो दुष्ट आत्मा है वो हमें छोड़ के निकल गया। Then we were supposed to take baptism the very next week. और जब हमें बपतिस्म लेना था उसी अगले हफ्ते में, We went home. और हम घर गए। My sister, she said, I saw the snake crossing the road. और मेरी बहन ने देखा कि एक सांप जो है सड़क के पार जा रहे थे। What I now understand is the Satan, the devil, the spirit lost the battle and left us. और मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि जो दुष्ट आत्मा है वो जो है हमसे हार गया और वो चला गया। We slept at night. हम रात को सोए And then the next very morning, I और- went to play with my friends. और अगली सुबह ही मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। My sister was also very well. और मेरी बहन भी पूरी तरह I was ठीक हो गया active now. और मैं सही हो गया। I could play with my friends. मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने लग गए। Isn't that a miracle? क्या ये एक चमत्कार नहीं है? My first step to becoming a Christian, और मेरा पहला रास्ता जो मैं मसीह बनने का था, both my sister and me, मैं और मेरे बहन that we experienced in our lives जो हमने महसूस किया was a big miracle, वो जो है एक चमत्कार था, which made my whole family to accept Christ. जिसने मेरे पूरे परिवार को परमेश्वर को अपनाने पे मजबूर कर दिया।
So the one, the talwar, the sword, who used to warn us that I will cut into pieces, now later on he became like a pastor in that place. और जो तलवार हमें काटने के लिए रोज हमें धमकियां देता था, वो जो है एक उसके बाद उस जगह का जो है एक पास्टर की तरह हो गया। I'm talking about my father. मैं अपने पिता के बारे में बात कर रहा हूँ। He could bring many people to Christ. और इस तरह से जो कई सारे लोगों को जो है परमेश्वर के पास ले आया। So that's my testimony. Sorry, I thought of taking just few minutes, but और ये जो है want to मेरा say एक more. टेस्टिमनी है, मैं कम समय लेना चाहता था। I was just around 10 to 12 years at that time. उस समय में जो है 10 या 12 साल का था। In 2012, ये sorry, in 1992, I got my water baptism. और 1992 में मैंने I was- अपना वाटर बपटिज्म लिया I was a little boy, और मैं एक छोटा सा एक लड़का था but I could experience the miracle in my life. और परंतु मैंने परमेश्वर का चमत्कार अपने I जीवन में could see देखा the mighty works of God being displayed in our lives. और मैंने देखा कि परमेश्वर का अद्भुत कार्य जो है हमारे जीवन में हो रहा था। And if God can do miracles in my life, और अगर परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, in my sister's life, मेरी बहन के जीवन में, God can do miracles in your lives too. तो परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार कर सकते हैं। I have experienced many more things. और मैंने और भी कई सारे चीज़ों का अनुभव किया है। Maybe if time permits, I can share later. और जब वक्त मिलेगा मैं अगली बार भी और बताऊंगा। It was not me alone, ये केवल मैं नहीं था, but my younger sister was also there. मैं मेरे छोटी बहन भी मेरे साथ थे। Two persons suffering the same death और जो दोनों एक साथ एक ही दिन पे for बीमार हो many चुके- days, तो कई सारे दिनों तक, but healed on the same day. लेकिन जो है दोनों को चमत्कार जो है छुटकारा जो है एक ही If- दिन में मिला। Only I was there, और अगर केवल मैं वहां पर होता I could have felt something else. और मुझे शायद कुछ और महसूस होता, Maybe because of that, शायद उसके लिए, maybe because of that reason, शायद उस कारण के लिए, इस I कारण was के लिए suffering. कि मैं ये बीमार हो रहा हूँ, Now I am healed, मैं अब ठीक हो गया हूँ। but both my sister and me, लेकिन मैंने देखा मेरे और मेरे बहन, and I was suffering as if I had malaria, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मलेरिया है। and my sister was possessed. और मेरी बहन जो है वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे। But when the servants of God prayed for us, पर जब यीशु के लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया, we got that healing, हमें छुटकारा मिला, we got the freedom, हमें फ्रीडम मिल गया, and the most important is we got the life, और सबसे महत्वपूर्ण हमें जीवन मिल गया। peace with God that we are talking. और जो परमेश्वर के साथ जो शांति की बात मैं कर रहा हूँ वो हमें मिला। My whole family is saved, मेरा पूरा परिवार बचाया गया उस दिन, and today because of me, my wife is also saved. और मेरी वजह से आज मेरी पत्नी भी जो है एक बचाया गया है। She got baptized before we got married. 1 year before. और हमारे शादी से 1 साल पहले मेरी पत्नी ने भी बपतिस्म ले लिया था। Please do pray for us. और हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिए। We will also be praying for every one of you. हम भी आप सभी के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। So forget about the peace in the world. और इस दुनिया की शांति को भूल जाइए, We need to seek the peace with God. और हमें जो है परमेश्वर के साथ शांति को, May God ढूंढना bless है। each and every one of us. परमेश्वर आप सबको आशीष करें, And yes, help us to stand firm. और हमें परमेश्वर में दृढ़ रहने के लिए Can we close our eyes? आइए हम अपनी आंखें बंद करें। Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this time. Thank you, Lord, for, hallelujah, for saving me, for giving me peace in my heart. Oh, Heavenly Father, for saving all my family members, saving my wife, and also saving all these brothers and sisters present here. And also, we pray for all the brothers and sisters who could not come. Heavenly Father, you will touch their hearts. You will melt their hearts and shake them, Lord, that they would understand the importance of coming to church. Oh, Heavenly Father. Hallelujah, Father. बिसोरनि थाखाय प्रार्थना खालामो जेन बिसोर माब्लाबाबो गिर्जायाव फैनायखौ इगनोर खालामा. Let them come to church to learn from your word. There is no denying in learning from whether younger or older, Lord Jesus, because you are the truth, the mighty God, the revelation that you have given to us, Lord.
Oh, hallelujah, Heavenly Father. Shekere ratete rititi rototo. Hallelujah. Hallelujah. Afa Jesus circle thanai ka thawan chula sapa amini be Golden Gate Christian Revival Church ni गासैबो members फोरनि थाखाय प्रार्थना खालामो आफा बिसोरनि हार्टखौ दांदों बिसोरो इगनोर खालामाखौ बिसोर जेन नोंखौ इगनोर खालामा नोंनि सार्भेन्टखौ इगनोर खालामा नाथाय गिर्जायाव फैगोन to learn आफा and to grow. Oh Heavenly Father, to teach, to learn from one another. Oh hallelujah, Afa. I pray that you will touch them, Lord. Hallelujah. If anyone is sick, Lord, touch them, heal them both spiritually, physically, mentally, and bless them financially, Lord. Oh Heavenly Father. Oh Shekere Ratata Retete. Hallelujah. Afa bisirni थाखाय प्रार्थना खालामो. Hallelujah. Afa अन्नानै दांदो बिसोरखौ दांदो. जेन बिसोरो गिर्जायाव फैयो. Afa बासायनायखौ मोनो. Oh Heavenly Father. Hallelujah. Your time is coming near. Hallelujah. Afa बिनिखायनो आं प्रार्थना खालामो आफा जेन बिसोरो बासायनायखौ मोनगोन बिसोरो गिर्जायाव फैगोन बिसोरो एक्टिभ पार्टिसिपेशनखौ लागोन बेयाव फैनाया जेन टाइम पास जाया but be true. Oh hallelujah. Afa. Oh hallelujah. As you have saved me, as you have saved my sister, as you have healed me, as you have healed my sister, as you have saved my whole family, I pray that you will save each and every one of us. Oh Afa, please अन्नानै आफा जों बयखौबो बासायदो आफा. Thank you so much for helping Brother Banga also, hallelujah, to translate. Oh Heavenly Father, बिनि सायाव गिदिर assist खालाम. Help him to grow more and more in truth and in spirit because alright, some assist खालाम. Bless each and every one of us आफा. जों सोरगोआव थांनो लुबैदों. We want to go to heaven. We want that eternal peace. Hallelujah. We want that eternal peace. We don't want temporary peace, Lord. जोंनि बिखायाव फै जोंनि बिखा बिख्लोखौ सालायमाय ब्रेन्डेनफ्राय गासैबो इभिल्सखौ मोदैखौ आरो मोदैफोरखौ दाबोजोबथारो जोंखौ बासाय जोंनि गोसोनि जोंनि बिखान पापखौ मैलाफोरखौ बोखारना गारहरजोब सुस्राजोबना Forgive us for all our sins. Wash away our sins as white as snow from our hearts and from our soul with your holy blood, with your holy blood which you shed on the cross of Calvary. Please come into my heart, come into my life, come into our hearts. Heavenly Father, thank you, Lord. Thank you so much for loving us. And thank you for being with us. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much. And may God bless you all. May the Word of God and the message inspire us to rededicate our life to live a godly life, and may God restore and renew our physical and spiritual strength through the Holy Spirit so that we can live a life following the footsteps of Jesus. And may we glorify God's name wherever we will be. God bless Pastor Pradeep and also our brother Bengo for sharing the message and translating as well. May God continue to use them with His heavenly wisdom and knowledge.